बिहार के औरंगाबाद ज़िले के मृत्युंजय फिजिक्स क्लासेस ने आज बच्चों को बुलाकर आज सम्मान समारोह, जो भी यहाँ पढ़ाई में जो अच्छे अंक लाए थे उनको आके सम्मानित किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नज़ारा, काफ़ी संख्या में जो है बच्चे इंस्टीट्यूट की आज ईद बांध रहे हैं। और इसमें विनोद ट्यूटोरियल के सर विनोद जी को भी बुलाया गया था, जो बच्चों को काफ़ी जो है सफलता के लिए बहुत सारी जो बातें बताई, बहुत सारी सफलता का मूल मंत्र बताया। तो अब बच्चों के लिए एक बात बता दूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में आगे बढ़ना सीखो। पढ़ाई जो है बहुत भाग्य से मिलती है और सर ने भी आज वही बात बताई। और जो बच्चे सफलता हासिल किए, आज वो सब बच्चे भी अपने बारे में बताए कि कैसे उन्होंने सफलता तक पहुंचा और सफलता के लिए और आगे वो लोग और क्या करने वाले हैं, कैसे उस सफलता को आगे परचम लहराएंगे और क्या आगे पढ़कर बनेंगे। ये सारे विषय पर जो है बच्चों ने बेबाक तरीके से बातचीत की और सर ने भी बहुत अच्छे तरीके से समझाया। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो मैं अभी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद ज़िले के विनोद ट्यूटोरियल में, और विनोद ट्यूटोरियल के द्वारा जो है एक मृत्युंजय फिजिक्स क्लासेस जो है वो यहाँ पर निर्धारित किया गया है, जिसमें सारे बच्चे जो आप देख पा रहे हैं सारे बच्चे विद्यमान हैं और सारे इसी बच्चों में से जो है कुछ मोती निकल कर आए हैं। तो आइए जानते हैं इनसे। विनोद जी हमारे साथ हैं कि ये जो बच्चों का जो चूँकि आज सम्मान समारोह हो रहा है, तो इस सम्मान समारोह को कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले आपको और इस चैनल के माध्यम से सारी जनता को नमस्कार, बच्चों को नमस्कार। और मैं आज रिजल्ट जो आया है और मैं इस रिजल्ट पर बहुत ही खुश हूँ, जो मेरा छोटा भाई फिजिक्स पढ़ाते हैं मृत्युंजय जी। और जिस प्रकार से एक पिता को अपने बेटे के सक्सेस पर, अपनी संतान के सक्सेस पर जो खुशी होता है, वही खुशी आज हम शिक्षकों को अपने बच्चों के सफलता पर हो रहा है। फिजिक्स में 100 में 95 नंबर लाकर जो इन्होंने मृत्युंजय सर के मेहनत को रंग दिलाया है इस औरंगाबाद के सेक्टर में, फिजिक्स की दुनिया में, ये उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिजिक्स पढ़ाने वाले शिक्षक मृत्युंजय सर से यह कहूँगा कि अभी आप जो है एक युवा हैं और आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो अपने स्ट्रेंथ को अपने बच्चों के एनर्जी में लगाइए। और जिस तरह से आप लगातार रिजल्ट पहली बार आया है और आगे आने की कोशिश करें, मेहनत के अनुसार मेहनत कीजिए, बच्चों पर सफलता दिलाइए और मेरा सहयोग उसमें रहेगा। जिस प्रकार से हमने भी अंग्रेजी और हिंदी में, विनोद ट्यूटोरियल के बच्चे भी सबसे ज़्यादा अभी अंग्रेजी हिंदी में लाकर परचम लहराए हैं, चूँकि हम लोगों को साथ में ही क्लासेस चलता है। इनका 95 नंबर लाकर पूरे जिला में इन्होंने जो रोशन करवाया है, इसके लिए मृत्युंजय सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सफल बेटियों को, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में बेटियां हर सेक्टर में आगे बढ़ रही है। आर्ट्स में, कॉमर्स में टॉपर भी बेटियां हैं, आर्ट्स की भी टॉपर बेटियां हैं, साइंस में भी है। और यहाँ भी 95% अगर लाई है तो बेटी है, और बेटी आगे बढ़ती है तो सबसे बड़ी खुशी होती है समाज को आगे बढ़ने में, क्योंकि बेटियां समाज की धरोहर है। और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग भी जो बेटियाँ बैठी हैं वो आगे आएँ और अपने शिक्षकों का नाम रोशन करें अगले बार में। और सफल विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लगातार जो बच्चों का एक अच्छा पौधा तैयार हो रहा है और इस दिशा में आप जो लगातार कार्य कर रहे हैं, तो लगातार कार्य कर रहे हैं, तो आखिर सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का सूत्र है, देखिए, बच्चों का ईमानदारी पूर्वक स्टडी। सबसे पहले बच्चा को ईमानदारी पूर्वक सेल्फ स्टडी करना होता है, और दूसरा शिक्षकों पर विश्वास। शिक्षक के गाइडलाइन में, अच्छे गाइडलाइन में पढ़ना, ये सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। हम लोग शिक्षक बच्चों को टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं कि आप टाइम का मैनेजमेंट के, चूँकि लास्ट में जब टेस्ट लेते हैं, जैसा बोर्ड लेती है उस तरह का टेस्ट लेकर बच्चों को टू द टाइम दिया जाता है, जिससे प्रॉफिट क्या होता है कि समय के अनुसार और सही सही लिखना उन लोगों को समझ में आता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट, सेल्फ प्रैक्टिस एंड बिलीव ऑन टीचर पकड़ना, ये सबसे बड़ी जो बात है, ये सफलता का सूत्र हम समझते हैं। लगातार औरंगाबाद में बच्चे जो है सफलता का परचम लहरा रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो देखा जा रहा है लगातार बहुत अच्छे कर रहे हैं। तो इस दिशा में जो कार्य हो रहा है और यहाँ पर मृत्युंजय सर के द्वारा भी जो देखा जा रहा है कि जो बहुत अच्छा यहाँ जो गाइडलाइन बच्चों को दिया जा रहा है, तो इसको कहाँ तक आगे ले जाने का इच्छा है? देखिए, हम लोग शिक्षकों का एक सपना होता है कि जहाँ तक हमारी एबिलिटी है, क्षमता है, बच्चों पर लगा दें। और मैं चाहूँगा कि आने वाले 2 से 3 साल में जो हमारा शिक्षा का माध्यम है, खासकर औरंगाबाद,
औरंगाबाद पूरे बिहार के नंबर 1 में पहुंचाने का हम औरंगाबाद के शिक्षकों का टारगेट। एक आखिरी सवाल, बच्चों को इतना अच्छा जो इन्होंने परचम लहराया है, सफलता का झंडा गाड़े हैं, तो एक संदेश जाते जाते दे दीजिए। मैं सभी बच्चों को और जो ये सफल जो हम लोगों का नाम रोशन कर रहे हैं, उन बच्चों को जीवन में बहुत आगे बढ़ें, इसके लिए मैं आशीर्वाद देता हूं। हम लोग शिक्षकों का जहां तक सहयोग होगा इनको करेंगे, और आने वाले जो बच्चे हैं अभी बैठे हैं, इनको भी मैं यह मतलब एक सुझाव देता हूं कि अच्छे शिक्षकों के पास, अच्छे गाइडलाइनर के पास, जो सही तरीके से आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपके लाइफ को आगे ले जाने में है, उन शिक्षकों के पास विश्वास के साथ अध्ययन कीजिए। और शिक्षक पर तो 10% भरोसा करके अपने आप पर 90% भरोसा करिए, और स्वयं सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, एक जो है सेल्फ प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़िए, जीवन में सफलता पाइए। चलिए इनसे भी जान लेते हैं मृत्युंजय सर, चूंकि इनके ही कोचिंग से यहाँ बच्चे जो है काफ़ी सफलता के झंडे लगातार गाड़ रहे हैं, और ये जो है बच्चों को बहुत अच्छा जो है हुनर सिखा रहे हैं, जैसा कि आप बच्चों से भी सुनने को मिल रहा है। तो इनसे जानते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इस प्रकार का जो है बच्चों के बीच जो है आप पौधारोपण का जो है वो कार्य कर रहे हैं, शिक्षा का जोत जला रहे हैं। तो ये बताइए कि इस तरीके का चीज़ करने से कितना बल मिलता है? देखिए, मेरा मानना है कि समाज को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ा जो पहल है वो शिक्षा है, और हमारे जैसे शिक्षक ये कार्य कर रहे हैं कि शिक्षा को जितना ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, उससे समाज को विकास करने में काफ़ी बल मिलता है। तो मेरी प्रयास यही रहती है कि मैं बच्चों को काफ़ी उन्नत शिक्षा दूं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊं, ताकि बच्चे अपने कोई भी सेक्टर में जाए, कोई भी एग्ज़ाम को फेस करें तो उनको किसी तरह का परेशानी नहीं हो। बच्चे और ज़्यादा सफलता के झंडे गाड़े और ज़्यादा कुछ सीखे, उसके लिए और क्या विशेष करेंगे? और विशेष करने के लिए बहुत सारे मेरे पास प्लान है, और मैं सोचता हूं कि जो नॉर्मल बैच चल रहे हैं, फाउंडेशन बैच चल रहे हैं आईएससी का जो फिजिक्स का, उसके अलावा मैंने सोचा है कि टारगेट बैच में बनाऊं, उसमें नीट, जेईई मेंस, एडवांस का मैं प्रिपरेशन कराऊं, और साथ ही मैं अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रोग्रेस कर रहा हूं, ताकि उस पर भी बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल ढेर सारा प्रोवाइड करूँ। बच्चे कम समय में ज़्यादा अच्छी तरह जो है शिक्षा ग्रहण करें, तो कोई सफलता का इनको मूल मंत्र बताएं। कम समय में सफलता ग्रहण करने के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है वो है टू द पॉइंट फोकस करना। ठीक है, शिक्षक के बातों को मानना, कितना ज़्यादा पढ़ना है ये माने नहीं रखता है, कितना कम टाइम में कितना ज़्यादा पढ़ें वो माने रखता है। अगर कोई बच्चा ये चाह रहा है कि हम 10 घंटा पढ़ें, 12 घंटा पढ़ें, ये माने नहीं करता है। अगर कोई बच्चा 4 घंटे ही पढ़े, बट उसको ओरिजिनली फोकस करके पढ़े, जितने 4 घंटा में ही वो हर बात को कवर कर सके, तो मैं सोचता हूँ कि ये सबसे बेस्ट तरीका है कम टाइम में मैच्योर्ड होने का, कम टाइम में ज़्यादा सक्सेस करने का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम कुछ विद्यार्थी से भी जान लेते हैं, क्योंकि इसी विद्यार्थियों में से जो आप देख पा रहे हैं, जो ये नज़ारा है अपने आप में बेहद ही खास है, और ये जो नज़ारा है इसी बच्चों में से जो है कुछ अच्छे जो है मोती निकल कर हमारे सामने आए हुए हैं। इनसे भी जान लेते हैं कि आखिर टॉपर्स जो ये सब अपने क्षेत्रों में जो टॉपर्स हो रहे हैं, आखिर टॉपर्स के लिए क्या चीज़ें जो है ये लोग जो है ग्रहण कर रहे हैं, कैसे टॉपर्स आप हो जा रहे हैं? आप जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ जो सर आपको पढ़ाते हैं उससे अच्छे से पढ़ना चाहिए, और सर पे खास बात है ना कि सर पे भरोसा करना चाहिए। बहुत लोग होते हैं ना कि सर पे भरोसा नहीं करते, वो कोचिंग चेंज करते रहते हैं, तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आप जहाँ पे पढ़े आपको वहीं पे पढ़ना चाहिए। सर का पढ़ाई में कितना समझ में आता है? सर अगर मान लीजिए कि कोई हार्ड चीज़ है उसको बहुत आसानी से समझाते, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो और ऐसा भी नहीं होता कि जैसे कोई टॉपिक है तो उसको बहुत बोरिंग बना दिया कि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। सर उसको इजीली समझाते हैं, अच्छे नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, और सबसे मेन बात होता है नोट्स। अगर आप नोट्स बनाएंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम के टाइम आप पढ़ेंगे क्या? तो सबसे बड़ी बात ये है। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं शुरू से यहीं पर पढ़ी हूँ। तो बहुत जगह जो है कोचिंग में एसी लगा हुआ है, तो एसी में पढ़ने का मन नहीं करता है? घर में एसी नहीं है तो कोचिंग में क्या, जैसा माहौल मिले आपको वैसे भी पढ़ना चाहिए। मतलब लगता है कि यहाँ आने से जो है बहुत अच्छा पढ़ाई होती है। हाँ सर हमें शुरू से पढ़ाते थे यहाँ पे, फिर लास्ट में सर ने हमें टाइम दिया, क्योंकि अगर एक टीचर पढ़ा रहे हैं तो उसको पता है कि कौन सा बच्चा क्या कर सकता है। सर ने हमें खुद कॉल करके बोला कि हाँ आप कर सकते हो, आप आइए, मेरे को आप पे भरोसा है। तो इस वजह से मैं यहाँ आई थी, क्योंकि जब सर क्लास बंद किए थे तो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बंद हो गया था। तो सर ने बुलाया, हमें यहाँ पे 2 घंटे टाइम देते थे, हम 3 थे, हम तीनों को देते थे। तो सर हमें जैसे पढ़ाते थे, सर ने हमें क्वेश्चन का पूरा
पैटर्न बता दिया था, आपको ऐसे लिखना है, आपको ये करना है, एग्ज़ाम में कैसे आपको लिखना है, सब सर ने बताया था। तो हमने उसी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सूर्य कुमारी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सरकार का जो योजना है, उस योजना को लगभग क्रियान्वित होते हुए देखा जा रहा है। और टॉपर्स का तो खास गुण नहीं होता है कि कम पढ़े लेकिन रोज़ पढ़े। तो ये जानते हैं इनसे भी कि ये जो सफलता का इन्होंने झंडा गाड़ा, आखिर कैसे गाड़ा? सर ने हमें स्पेशली फ़ोन किया और बोला कि बच्चा आप अच्छा कर सकते हो, इसलिए सर ने हमें स्पेशल क्लास दिया। और इस गली में तो बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन अगर कोई मतलब यहाँ पे अच्छा टीचर है तो सिर्फ मृत्युंजय सर, क्योंकि पढ़ाने वाले तो बहुत अच्छे यहाँ पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इजीली वे में कोई भी बात को समझा दिया जाता है। साइंस लिए हुए हैं? यस सर। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? मेरे को बायो। बायो। फिजिक्स के रूप में कैसा आपका रुझान है? फिजिक्स तो न्यूमेरिकल में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मृत्युंजय सर हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं और मतलब मेरा लग रहा है कि कुछ कर सकेंगे, क्योंकि मृत्युंजय सर हम लोग को सबसे नीचे से ऊंचाई तक लेकर गए हैं। तो इसमें थ्योरी अच्छा लगता है या न्यूमेरिकल? थ्योरी तो बहुत अच्छा लगता है। थ्योरी और अच्छा लगता है? मृत्युंजय सर का खास करके थ्योरी अच्छा लगता है। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? हम घर पे तो अभी 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। 6 घंटे पढ़ाई करते हैं। हाँ। क्या और पढ़ाई करना चाहिए? हाँ, करना तो चाहिए। आगे लक्ष्य क्या है? आगे लक्ष्य मेरा नीट क्वालिफाई करना। चलिए इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। गौरव कुमार जी, कितना नंबर लाए हैं इस बार आप? 86। क्या और कुछ नंबर कम रह गया या और लाना चाहिए था? कम रहा है, इससे मैं सीख मिलता है कि आगे जो हम लोग जो कमी हुआ उसको आगे जो तैयारी करेंगे बीपीएससी उससे ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा नंबर का प्राप्त करने का कामना करेंगे। और जो मृत्युंजय सर हम लोग को दिए हैं गाइडलाइन से जो नोट्स दिए हैं, वो ना कि सिर्फ हम लोग के आईएएससी में बीपीएससी ये सब में भी आगे उस नोट से फिजिक्स से अच्छा टकराव है और अच्छा कर सकते हैं। नंबर और बढ़ाने के लिए कहाँ गलती हो गई? नंबर और बढ़ाने के लिए कुछ हम लोग एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सके, काहे कि सर हम लोग को शुरू में ही बोले थे कि टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए अच्छा से लिखना है, और कुछ नंबर हमको प्रैक्टिकल में काट लिया, इसी के कारण हम इतना ही नंबर ला सके 86। तो इस बार आगे आने वाले इम्तिहान में बहुत और अच्छा रिजल्ट होगा? यह पूरा दहाड़ के लिखेंगे और अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोग को मृत्युंजय सर गाइडेंस दिए हैं, विनोद सर जो यहीं रहते वो हम लोग को समझाए हैं, उससे हमको पूरा दम जुनून है और आगे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। और हम लोग को बहुत अच्छा गाइडलाइंस के रूप में सर कॉल करके पढ़ाए हैं, और जो सर जो भी बच्चों को चिन्हित किए हैं वो सब टॉपरों में से आ गए हैं। इसीलिए सर को भी श्रेय दिया जाता है कि सर को टॉपरों का चुनने के एक बहुत अच्छा माध्यम है। सर के नज़र में सभी बच्चे, मतलब आप कह रहे हैं जो क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाया वही क्वेश्चन आया? नहीं, क्वेश्चन तो सर सब पढ़ाए, लेकिन जो सर इस तरह से पढ़ाएं कि हम सब क्वेश्चन वहाँ बनाने के काबिल रहें। सर पूरा सिलेबस ख़त्म किए, पूरा सिलेबस पर हम लोग फोकस किए, और पूरा सिलेबस के जो सर पढ़ाएं उस पर फोकस करके। मतलब लगता है कि इनकी जो पढ़ाई है आपको समझ में आती है? बहुत अच्छा, समझ ही नहीं आता है, पूरा अच्छा समझ है, पूरा जो पढ़ाते हैं हमको बहुत पसंद आता है, इसी वजह से मैं इतना अच्छा नंबर प्राप्त कर सका। चलिए, और आगे के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है कि आगे और भी आप अच्छा करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन कुमार हुआ। अमन कुमार। आप कितना इसमें नंबर लाएं? 85 है आउट ऑफ 100 और पूरा है 417 नंबर। 417। क्या कुछ कमी रह गई और मार्क्स और बढ़ना चाहिए था? हाँ, बिल्कुल बढ़ना चाहिए था। थोड़ा सा केमिस्ट्री में दिक्कत हो गया था। केमिस्ट्री में? हाँ। कौन सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है। मैथ अच्छा लगता है। तो सर जो अभी मृत्युंजय सर जो हैं अभी आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में आपको क्या विशेष अच्छा लगता है, न्यूमेरिकल या थ्योरेटिकल? न्यूमेरिकल अच्छा लगता है। न्यूमेरिकल? हाँ। तो क्या थ्योरेटिकल में और जोड़ होना चाहिए? होना चाहिए, और वो कमी मेरे ही तरफ से है, हम भी उतना फोकस नहीं कर पाए। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 5-6 घंटे। 5-6 घंटे पढ़ाई तो और होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। तो क्या और पढ़कर सर का नाम रोशन करेंगे? हाँ, करेंगे आगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार। अमर जी, कहाँ के रहने वाले हुए आप? दानी बिघा, औरंगाबाद। दानी बिघा। तो क्या शुरू से पढ़ाई कहाँ आपने किया? सर ही के पास किए थे। सर ही के पास? 11th क्लास कर रहे हैं हम लोग। कौन से स्कूल में पढ़ाई करते हैं? सिन्हा कॉलेज। सिन्हा कॉलेज में।
तो यहाँ आने के बाद कैसा आपको लगता है पढ़ाई का? जी बिल्कुल अच्छा लगता है। सर जो है पढ़ाने का तरीका बिल्कुल औरों से अलग है, क्योंकि ये हंसाते भी हैं, बीच में बोरिंग नहीं फील कराते हैं। ऐसे नहीं लगता कि अब पढ़ाई नींद आने लगा है। सर का वैसा नहीं है, पढ़ाते हैं और लगता है कि एकदम और ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं वो समझ में आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? और मेहनत, फोकस। कितना पढ़ाई करते हैं, कई घंटे? मतलब 5 से 6 घंटा में। हम ये नहीं मायने रखते कि 10 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े। हम ये चाहते हैं कि पढ़े जितना पढ़े, हम देखते हैं कितना समझ में आया। तो 4-5 घंटे में पूरे विषय पढ़ लेंगे साइंस का? जी बिल्कुल। मैथ थोड़ा सा है। क्या लगता है कि जो अच्छे टॉप करते हैं तो उनका जो घंटे का जो आवर है जो आप देख पा रहे हैं वो और बढ़ता है? उन लोग का बात अलग है सर। हम लोग हैं कि सर जो फोकस है वो अलग है। तो उन्हीं को देख के आगे बढ़ना है ना। उन्हीं के पीछे। तो घंटा तो बढ़ाना आपके हाथ का चीज़ है। घंटा बोले सर, घंटा मायने रखता है। आप कितना समझते वो मायने रखता है। आप कितना 10 घंटा 12 घंटा पढ़िएगा वो मायने नहीं रखता। आप कितना समझे वो मायने रखता है। कितना समझे मतलब और अच्छा करना है, घंटे और बढ़ाना है पढ़ाई का ना। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार। यहाँ कैसा लगता है पढ़ाई आपको? पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। कौन सा सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स। क्यों? क्योंकि सर इसमें न्यूमेरिकल मतलब अच्छा रहता है मेरा। न्यूमेरिकल बहुत अच्छा लगता है। यस सर, समझ में आता है। कोई चीज़ भी समझाता है तो इजली तरीक़ा से समझ में आ जाता है। कहाँ से पढ़ाई करते हैं आप? पढ़ाई तो हम नहीं करते हैं। कौन से स्कूल से? राम लखन सिंह यादव कॉलेज से। राम लखन सिंह यादव। तो यहाँ आने का आपको किसने बताया कि यहाँ आओ? भैया बतलाए थे। भैया बताया क्या कि मतलब यहाँ जाइए? यस सर। यहाँ आने के बाद क्या लगा आपको? अच्छा लगता है। मतलब पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मजबूती आई। मतलब मजबूती आता है? यस सर। कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई सर 6 घंटा 6-6.5 घंटा ऐसे। 6 घंटा। लगता है कि साइंस पढ़ने वाले के लिए 6 घंटा पर्याप्त है? नहीं सर, मतलब और पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए। यस सर। चलिए, ये थे हमारे साथ कुछ गुरुजन और कुछ विद्यार्थी जन जो आप देख पा रहे हैं। इसी सब विद्यार्थियों में से कुछ जो है मोती निखर के सामने आए हुए हैं। और आज जो है, आज इंस्टीट्यूट ही नहीं, आज सर का भी जो है परचम लहराने का इन लोगों ने काम किया है। और सरकार की भी जो योजनाएं हैं, बेटी पढ़ाओ योजना को आज इन्होंने क्रियान्वित किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि आज जो बच्चे इसमें से निकल कर आए हुए हैं। और ये लोग का साफ साफ कहना है कि हम जो है सर का जो भी पढ़ाई होता है, पढ़ाई हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और हमें जो है थोड़े से घंटे और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि जो है हम इसको सफलता के झंडे गाड़ने में तब्दील कर दें। धन्यवाद। आया जाता है उस चीज को यदि आप अच्छे से ग्रहण करते हो, सीखते हो, जो टेस्ट होता है, जो होमवर्क दिया जाता है उसको करके आते हो और जो टेस्ट होता है उसमें अच्छे मार्क्स लाते हो, तो जिस चीज के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप यहाँ पे आए हो उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हो। और जब आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हो तो आपकी अपनी एक अकेले की खुशी नहीं होती है, उस खुशी में सारे लोग साझेदार होते हैं। वो तुम्हारे घर के परिवार वालों का खुशी होता है। और सबसे ज्यादा खुश अगर कोई होता है तो वो शिक्षक जो सुबह से लेके यहाँ पे आके भूखता है तुम्हारे साथ, चाहे खाना खाया हो ना खाया हो, कैसे आया है यहाँ पे वो कोई नहीं जानता है। वो जो तुम्हारे साथ लगा रहता है 1 घंटा के लिए, वो सबसे ज्यादा खुश होता है। ठीक है, आज वही खुशी का मौका कुछ बच्चों ने दिया है सर को, और बहुत सारे बच्चों को हम मोटिवेट करके यहाँ पे भेजे थे। पिछले क्लास में भी सर को बुला बुला के वहाँ पे करते थे कि देखिए ये सर है, अच्छे पढ़ाते हैं, आप गलत जगह पे मत जाओ, यहाँ पे पढ़ो, शांति से पढ़ो, हंसी मजाक के साथ पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो। ठीक है, भीड़ लगाने से, भीड़ का मतलब क्या होता है बताओ? जहाँ पे भीड़ लगा हुआ है उसका मतलब ये थोड़ी है कि क्वालिटी अच्छा है, कोई जरूरी नहीं है। 80% लोग जो है वो भीड़ लगाने वाले ही होते हैं। बताओ, जिले में डीएम कितना होता है? एक ही होता है ना। देश में प्रधानमंत्री कितना होता है? एक होता है। मंच पे जो कलाकारी करते हैं वो कम होते हैं संख्या में, देखने वाले ज्यादा होते हैं। यानी मास जो होता है, जो संख्या बहुत बड़ी होता है, वो काबिल लोगों का नहीं होता है। काबिल लोग गिने चुने होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे हम भेजे भी थे, आए भी थे, पढ़ा, संतुष्ट हुआ, और आज देखो उसका परिणाम आया है
कि 95 मार्क्स जो है वो फिजिक्स में अभी तक का हाईएस्ट मार्क्स है। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अपने सर के लिए पहले तो एक बार ताली बनता है। और